नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रोशनी। पूरा देश इस वक्त कोरोना के दौर से गुजर रहा है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर गश्ती कर रही है कि हर कोई मास्क पहने और बिना आवश्यक काम के घर से बाहर न निकले। लेकिन लॉकडाउन की आड़ में प्रशासन की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो पुलिस की छवि को खराब करती है। अब फिर एक घटना यूपी के बरेली से आई है जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। मामला बरेली जिला के बारादरी थाने का है। यहाँ के रहने वाले युवक रंजीत को मास्क ना पहनने पर उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। ये कील सिर्फ रंजीत के हाथ पर नहीं ठोकी गई बल्कि हमारे पुलिसिया सिस्टम पर ठोकी गई है। यह कील रंजीत के पैर पर नहीं ठोकी गई है बल्कि हमारे कानून व्यवस्था पर ठोकी गई है, मानवता पर ठोकी गई है, इंसानियत पर ठोकी गई है। यकीनन यह तस्वीर निर्दयता के अंतिम छोर को बयां कर रही है। अब आगे कुछ भी बताने से पहले हम आपको पीड़ित रंजीत से ही खौफनाक वारदात की पूरी कहानी सुनाते हैं। दो तीन लोग और बुला लिए तो जोगिनाबाद मुल्ला जी के दुकान पे। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। एप्लीकेशन कैसे मिलेगी तुम्हारी? क्या वजह थी? सर बस मास्क नहीं था मेरे मुंह पे। चौकी कौन सा लगता है? तो सुना आपने, रोता बिलखता रंजीत पुलिस पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उसने मास्क नहीं पहनी थी इसलिए वर्दी वालों ने कील ठोक दी। लेकिन जिले के सबसे बड़े वर्दी वाले कह रहे हैं कि ये आदमी झूठा है। इसके हाथ पैर में ठोके हुए कील झूठे हैं, इसके शरीर से निकल रहा खून झूठा है, इसके आंखों से बह रही आंसू झूठी है। आखिर क्यों पुलिस रंजीत के सारे आरोपों को झूठा बता रही है? आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो सुना आपने, दर्जन भर धाराओं को गिनाकर पुलिस ने इसे साजिश के तौर पर उनके ऊपर आरोप लगाने की बात कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि युवक रंजीत उनके हाथों पिछले 24 मई को बिना मास्क लगाए पकड़ा गया था और जब पुलिस ने उसे मास्क लगाने को कहा तो उसने पुलिस के साथ बदतमीजी की थी, जिसको लेकर उन्होंने गुरुवार की रात 10 बजे उसके घर पर दबिश दी थी। लेकिन वहां भी रंजीत नहीं मिला। लेकिन ये अपने आप में अनोखा भी है कि पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाती है लेकिन बिना मास्क पहने वाले युवक को अपराधी घोषित कर देती है और उसे पकड़ने के लिए रात में भी उसके घर पर दबिश देती है, तफ्तीश करती है। ऐसे कर्तव्यवान पुलिस वालों को तो 100 तोपों की सलामी देने का मन करता है। वाह साहब वाह। सुनिए पुलिस का क्या कहना है कि रंजीत अपराधी है जो कालांतर में भी कई अपराध कर चुका है और उसके ऊपर पहले से भी केस दर्ज है। पूर्व में भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295 ए 332 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। चलो भाई, अपराधी है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी ना। ये मास्क नहीं पहनने पर कील ठोक देना, ये कहां तक सही है? वाह साहब वाह, गजब कर दिया आपने। लेकिन उससे भी गजब तो आगे इनका बयान है, जरा गौर से सुनिएगा इसे। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पे दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सुना आपने, कोतवाल साहब का कहना है कि अपराधी रंजीत ने एक साजिश के तहत पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसी हरकत की है। ऐसी हरकत का यहाँ ये अर्थ है कि रंजीत ने खुद अपने हाथ और पैर पर कील ठोकी है और उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहा है। मतलब इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी कि रंजीत के हाथ पैर में किसने कील ठोकी है। किसी भी पुलिस वाले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ऐसे ही पुलिस वाले कानून व्यवस्था को धूमिल कर रहे हैं, जिस कारण अब लोगों का पुलिस वाले से विश्वास उठ रहा है। थाना बारादरी का एक मामला है जिसमें एक लड़का है रंजीत, इसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराई गई है। इसमें ये पता चला है कि 24 तारीख को ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा बदतमीजी की गई थी और वहाँ पे बिना मास्क के घूम रहा था। तो इसके उसी प्रकरण में इसके ऊपर धारा 323, 504, 506
332, 353 और 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। और कल रात पुलिस इसके घर दबिश देने गई थी और उसमें भी ये वहाँ मिला नहीं था। और इसी प्रकरण में पूर्व में भी सन 2019 में ये 899/19 धारा 295A, 332, 353 और 427 आईपीसी, जिसमें एक मंदिर में मूर्ति तोड़ने के बाद ये व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल गया था, इस पूरे प्रकरण में जेल गया था। तो इसी तरह से ये गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। और ये घटना 24 तारीख की है और आज 26 तारीख को ये व्यक्ति अपने हाथ और पैर में कील लेकर आया है और ये ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि ये मौके से ही फरार हो गया था और पुलिस लगातार इसके घर पर दबिश दे रही है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी तक पुलिस के ऊपर कोई जो दुर्व्यवहार है या इस तरह की जो शिकायत है उसकी पुष्टि नहीं हुई है।